आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, अपने ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, डॉक्टर चेट्टी जी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी। आज जब प्रोफेसर चतुर्वेदी जी बोल रहे थे तो मुझे एक मंत्र याद आया। हालांकि उन्होंने 4 शब्दों पर जो जोर दिया है, मैं उन्हीं 4 शब्दों पर आज अपना वक्तव्य रखूंगा। मुझे एक श्लोक याद आया, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य व्यक्ति नास्ति, योजक तत्व दुर्लभ। इस दुनिया में कोई भी मूल ऐसी नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जा सके। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अयोग्य नहीं है, जिसकी लीडरशिप की बात डॉक्टर चतुर्वेदी जी कर रहे थे, कि जिसकी योजना न बनाई जा सके, जिसको काम पे न लगाया जा सके। लेकिन योजना बनाने वाले प्लानर्स की कमी है दुनिया। आज हम सब यहाँ आए हैं, एल्यूमिनाई मीट है। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है इमोशनल कारण है, दूसरा प्रोफेशनल कारण है। इमोशनल तो यह है कि हम किस क्लास में बैठे थे, किस बेंच में बैठे थे, हम जाकर उस बेंच को देखेंगे। हम जब लॉन में बैठे थे तो किस पेड़ के नीचे बैठे थे, किस पेड़ की डाली को पकड़ के छुआ था। ऐसे कुछ इमोशंस, दीवारों से एक लगाव, वृक्षों से एक लगाव, गमलों से एक लगाव, भारत माता की वंदे। तो ये जहां हम पढ़ते हैं, मैं जब अपने कॉलेज में गया 20 साल बाद, तो मैंने, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, फेसबुक भी नहीं थी, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन 5 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज में गया तो मैंने वहां कम से कम 20-25 फोटो खींचे कि कहां-कहां मैंने क्या-क्या किया था। तो ये एक इमोशनल कारण था। एक दूसरा कारण आज जो हम आए हैं और जिसके पीछे वाइस चांसलर साहब ने बोला है और प्रोफेसर चतुर्वेदी जी ने बोला है, वो प्रोफेशनल कारण है। और उसमें जो सबसे पहला कारण है वो है ब्रांडिंग, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। और ब्रांडिंग जिसकी बात उन्होंने ये कही कि भाई जो ब्रांडिंग है केवल ट्रेडमार्क की ब्रांडिंग नहीं है, परसेप्शन की मार्केटिंग ब्रांडिंग है। परसेप्शन पे आपने जोर दिया था। आज जिस परिस्थिति में देश है, जिस परिस्थिति में हमारी कंपनियां हैं जिनमें हम काम करते हैं, वो परिस्थितियां क्या है उसको थोड़े से समझने की जरूरत होती है। और समझने की इसलिए जरूरत है कि एक व्यक्ति हुआ, एक फिलोसफर हुआ, माओ, बाद में पॉलिटिशियन हो गया, माओ से तुंग, जिन पर कई देशों में पार्टी है माओवादी पार्टी। माओ जब छोटा था तो माओ की माँ ने कहा था कि मैं तेरी नानी के घर जा रही हूँ, तेरे पास जिम्मेदारी ये है कि घर में जितने गमले और पेड़ पौधे हैं इनका कोई पत्ता सूखने नहीं पाए। तो उसकी माँ तो चली गई, लेकिन जब वो माँ वापस घर आई तो पूरा का पूरा गार्डन सूख गया था। उसने माओ से पूछा कि ये क्या हुआ, मैंने तो उसको चेतावनी देके गई थी, समझा कर गई थी कि एक भी पत्ता सूखना नहीं चाहिए। तो माओ ने अपनी माँ को कहा कि माँ, जैसा तुम कह के गई थी मैंने ऐसा ही किया था। एक एक पत्ते को मैंने रुमाल से साफ किया था, एक एक पत्ते को मैंने इरिगेट किया था, ये सूख कैसे गए मुझे पता नहीं। तो माओ की माँ ने जो माओ को जवाब दिया था, इस पर माओ पूरी जिंदगी चला। तो आज एल्यूमिनाई मीट में जो बच्चे आए हैं या जो उनको लीड करेंगे, उनको माओ की माँ का जवाब गांठ बांध के रखना चाहिए। माओ की माँ ने कहा था कि जब पत्तों को हरा भरा रखना होता है तो पत्तों की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसकी जड़ों को सींचना पड़ता है, उसकी जड़ों को इरिगेट करना पड़ता है। और आज ये जो
देश में हो रहा है, जितने बड़े बड़े एडवाइजर्स जो एडवाइस दे रहे हैं, ये पत्तों की देखभाल हो रही है। इस देश के पत्तों को हरा भरा रखने के लिए जो इरिगेशन चाहिए जड़ों की, वो नहीं हो रही है। और ये समझना होगा। और आप लीडर्स हैं, चतुर्वेदी जी ने लीडर्स पर जोर दिया कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, और मैं उन लीडर्स को नहीं मानता। कितने सारे सीईओ इस समय, कई सारे सीईओ के आप नाम जानते होंगे जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी में लीड कर रहे हैं। कौन कौन है, नाम बताएं। हाँ, एक और 20 नाम आप बता दोगे, और आपका सीना फख्र से ऊंचा होता होगा, सीना चौड़ा के कहते होगे देखो हमारा इंडियन उस कंपनी का सीईओ है। मुझे जब कोई ये कहता है कि हमारा वो इंडियन उस कंपनी का सीईओ है, तो मैं चुप रह जाता हूं, और मैं उसी तरीके से चुप रह जाता हूं। मुझे फख्र नहीं होता। मुझे फख्र इतना होता है, आप लोगों से जब मैं बात करता हूं तो आप लोगों के सामने टारगेट है कि आपको सीईओ होना चाहिए किसी भी कंपनी का। संस्कृति विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सीना तब फख्र से ऊंचा होगा जब आप एमएनसी के सीईओ बनोगे। ये आपके सामने टारगेट है, ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप्स। लेकिन मैं जब छोटा था, मुझसे कहते थे लोग बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बीरबल के चुटकुले सुनाते थे, उसकी विद्वता की कहानियां सुनाते थे। मैं सोचता रहता था कि अगर बीरबल बुद्धिमान होता तो वो राजा क्यों नहीं बन गया। इसी तरीके से अगर हमारे सीईओ इतने अच्छे हैं तो अपनी कंपनीज को नहीं बना लेते, इतने अगर विद्वान हैं तो आज दुनिया में, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि भारत के लोग, स्पेशली पंजाब के लोग कनाडा जा रहे हैं। पिछले साल का जो डाटा है वो केवल 23,000 लोग कनाडा गए, केवल 23,000 आटे के लिए डाटा है। लेकिन 26,000 लोग ऑस्ट्रेलिया गए, 76,000 लोग यूएसए गए। पिछले साल 1,43,370 लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है। उससे पहली बार 21 में, 20 में 85,000 लोगों ने, 19 में 1,44,000 लोगों ने देश छोड़ा है। पिछले 8 साल में 9 लाख लोगों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर किया कि रख लो अपना पासपोर्ट। 350 लोग एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हर डे पर डे 350 लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ये सारे सवाल हैं जो ये सोचने होंगे भविष्य के सीईओज को। इस देश का माहौल कैसा है कि अभी इन्वेस्टर्स मीट हुआ था लखनऊ में, मैंने सुना किसी को बोलते हुए कि 520 प्रकार की एनओसीज के लिए हमें ऐप बना दिया। एनओसी का मतलब क्या होता है आपको सब प्रैक्टिकल जानकारी है। एनओसी का मतलब क्या होता है? 18 इंस्पेक्टर, जब इस देश में आप काम करना शुरू करते हैं, कम से कम 18 इंस्पेक्टर्स आपकी जान के लिए आपको वॉच करने आते हैं, आपकी कंपनी को नहीं चलने देने के लिए आते हैं। इस देश की वास्तव में हम देखिए, भविष्य की जो लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई फौज से नहीं है। भविष्य की लड़ाई कंपनियों की लड़ाई कंपनियों से होगी। जिस देश के पास ज्यादा कंपनियां होंगी वो देश दूसरे देश पर लीड करेगा। इस देश को एक पतंजलि से काम नहीं चलेगा, 100 पतंजलि चाहिए। इस देश को एक अडानी एक अंबानी से काम नहीं चलेगा, 100 अडानी 100 अंबानी चाहिए अगर हमें दुनिया को लीड करना है। और हम गाली देते हैं हमारे पतंजलि को, हमारे अडानी को। हमारे पास एक गर्व करने लायक कार हम नहीं बना पाए, एक गर्व करने लायक मोबाइल हम नहीं बना पाए। मोबाइल और कार के बगैर तो जिंदगी है नहीं, बाकी को तो छोड़ो, मोबाइल और कार तो हर समय सबके साथ रहते हैं। दुनिया की दूसरी कंपनियां लीड करती हैं और हमारे लोग वहां जाके काम करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे लोग हमारे यहाँ पर जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनने वाले बनेंगे, उस दिन इस देश का विकास होगा। देश के सामने समस्या यह है कि हमें 85 करोड़ लोगों के पेट पालने हैं
और चूंकि इस देश में टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इस देश में रोज 350 लोग देश छोड़ते चले जा रहे हैं, जिनको HNI कहते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो है। तो इस परिस्थिति से उभरना होगा, और हमारे सारे लोग उभरना भी चाहते हैं, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है, जड़ मैं बताना चाहता हूं। आप सब लोगों ने पिक्चर देखी होगी, पुरानी पिक्चर 60, 70, 80 के दशक में, और मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने वो जो पिक्चर देखी तो ताली बजाकर आ गए थे घर पर, बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसने कितना अच्छा रोल किया था। उसकी स्टोरी क्या होती थी? अधिकतर पिक्चर्स की स्टोरी ये होती थी कि एक मिल मालिक है, उसकी एक मिल है, उसकी एक बेटी है, उसमें 1000 कर्मचारी हैं, उन्हें 1000 कर्मचारियों का लीडर है, लीडर पिक्चर का हीरो है, मिल मालिक की बेटी पिक्चर की हीरोइन है, दोनों का अफेयर है। उसमें ये दिखाया जाता था कि जो ये मिल मालिक है यही गलत है। जो डायलॉग है हीरो हीरोइंस के बीच में वो ये दिखाए जाते थे कि मिल मालिक माने जो इस देश का पैसे वाला आदमी है, इस देश का पैसे वाला आदमी चोरी से पैसे वाला बना है। इसने जो अपनी मिल बनाई है ये चोरी से बनाई है, अपनी जो फैक्ट्री बनाई है चोरी से बनाई है। और उसके उन पिक्चरों का परिणाम क्या हुआ? उन पिक्चर्स का परिणाम यह हुआ कि हर मिल में एक यूनियन बनी। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट सबसे ज्यादा कपड़ा बनता था। कानपुर बर्बाद हुआ, मोदीपुरम बर्बाद हुआ। आगरे का पेठा इसलिए बचा, मथुरा का पेड़ा इसलिए बचा, आगरा का हींग बच गया, खुर्जा की पोटरी बच गई, सहारनपुर का फर्नीचर बच गया, मेरठ की कैंची बच गई, मुरादाबाद का पीतल बच गया। ये इसलिए बच गए क्योंकि इनमें जो लेबर एक्ट थी, उस लेबर एक्ट के में लेबर यूनियन बनाने के प्रावधान नहीं थे, अदरवाइज तो ये भी नहीं बचते। तो उन यूनियंस के कारण फैक्ट्रियों पर ताले लगे, और ताले लगने के बाद जो मिल मालिक थे उसने अपनी फैक्ट्री भी खोई और अपनी बेटी भी खोई। उसके बाद यह परिणाम हुआ कि यूनियन बाजी इस देश में बढ़ी। मिल मालिक के पास केवल 2 ऑप्शन थे, और 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था कि या तो वो देश छोड़ जाए या फिर वो ट्रेडिंग में आ जाए, प्रोडक्शन छोड़कर ट्रेडिंग में आ जाए। कुछ लोग देश छोड़ गए उस समय। आज देश छोड़ना आसान है, उस समय देश छोड़ना थोड़ा कठिन होता था, तो इमोशनल लगाव होता था, तो ट्रेडिंग में आ गए। तो ट्रेडिंग करें किससे? जब देश में प्रोडक्शन नहीं होता तो ट्रेडिंग करें किससे? तो ट्रेडिंग उसी देश से करनी पड़ी जिस देश ने अपने देश में बुलाकर हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे प्रोफेसर्स को बुलाकर अपने देश में बीजिंग में बैठा के कहानियां लिखवाई थी बॉलीवुड की। उस चाइना के साथ में ट्रेडिंग करने को हम मजबूर हुए। आज भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट घाटा, प्रोफेसर चतुर्वेदी अच्छी तरह से पूरा एक्यूरेट डाटा बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटा 1.25 लाख करोड़ का है। तो इस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट घाटा 1.25 लाख करोड़ का है। इस देश के बच्चे देश को छोड़ रहे हैं, तो ये देश एक विपरीत परिस्थितियों में है। और ये नहीं कि आज के कारण है, आज तो इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। भगवान करे 10-20 साल और इसमें काम होगा तब जाके सुधार होगा। एक अमेरिका को अमेरिका बनने में 200 साल लगे। एक जैसा अभी वीसी साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय अभी नया है, चतुर्वेदी जी ने भी कहा, तो एक विश्वविद्यालय को भी खड़े होने में कम से कम 20 साल लगते हैं। एक आदमी के जीवन का 1 साल और विश्वविद्यालय के समाज के जीवन के 20 साल बराबर होते हैं। तो देश की परिस्थितियां अलग प्रकार की हैं। इसमें हमारे बच्चों को आप एल्यूमनाई का रोल क्या है? एल्यूमनाई का रोल क्या है? बड़े भाई का रोल है। जैसा बड़ा भाई जब शहर में नौकरी करता है तो गांव जाता है, छोटे भाई की नौकरी की बात करता है कि तू ये ट्रेनिंग कर ले तो तेरा प्लेसमेंट होगा, तू ये पढ़ाई कर ले तो ये होगा। तो जो भी एल्यूमनाई आज यहाँ पर आए हैं उनका रोल यह है कि हमारे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बताएं कि देश में उनकी कंपनीज में ये माहौल है और आप यहाँ नौकरियां कर सकते हो। और वो अपनी अपनी कंपनीज में हमारे बाकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ले जाएं, उनको समझाएं, एक फ्रेंडली माहौल हो। और वो जो ब्रांडिंग की बात चतुर्वेदी जी कर रहे थे, यही ब्रांडिंग है। और ब्रांडिंग परसेप्शन की है कि IIM के जिक्र किया, BHU का जिक्र किया, JNU का जिक्र किया कि वो कहाँ पे ऐसा होता है। और जो एम्पैथी पे जोर दिया चतुर्वेदी जी ने, एम्पैथी ये एम्पैथी है छोटे भाइयों को नौकरी दिलवाना, ये कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी वो होती है जो गांव,
तो सीनियर्स का काम है एम्पैथी का, जो अभी चतुर्वेदी जी ने बोला। तो आज के इस अवसर पर चूंकि हमारे मुख्य अतिथि जी ने बहुत सारे विषय को 4-5 बहुत अच्छे विषयों को स्टडी किया था, आपने गंभीरता से सुना। तो हम संस्कृति विश्वविद्यालय ये चाहता है कि जो भी एलुमनाइज आए हैं वो अपना आज यहाँ आने का मकसद तभी पूरा होगा जब अपने जूनियर्स को फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ में बातें करेंगे, उनको आज की अपनी अपनी कंपनीज की परिस्थिति बताएंगे, वो कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं ये बताएंगे। तो इसके बाद एलुमनाई मीट का सफलता को हम ये कह सकते हैं कि एलुमनाई मीट सफल हुई। आप सब लोगों ने गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालिका महोदय ने मुझे बुलाया, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।